नया हाई। और सबका एक ही सवाल कि ये कहीं थमेगा जो खरीदारी की जाए, ये कहाँ तक जाएगा? जी सुमित, एक्चुअली अगर मार्च की बात करें ना तो बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं, ईयर एंडिंग भी होती है, और हमने यहाँ पर काफ़ी हद तक ईयर क्लोजिंग भी देखी, तो उसकी वजह से बहुत बाइंग यहाँ पर आई नहीं। इन एनी केस शादियाँ नहीं थी, फेस्टिवल्स नहीं था मार्च में, तो मार्च के महीने की अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और भावों में लगातार एक तरफा तेज़ी है। ऑफकोर्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, हमने यहाँ पर आगे इंटरेस्ट रेट कटेगा ये भी सुनता हुआ देखा, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, ईटीएफ्स में भी बाइंग आई। तो ज़्यादातर जो सोना है वो पेपर गोल्ड खरीदा गया, ना कि फिजिकल गोल्ड। रिटेल में मार्च का महीना अगर इंडियन मार्केट्स के लिहाज से देखें तो काफ़ी हद तक वॉश आउट था। लेकिन जैसे आपने कहा कि अब आगे से, अब यहाँ से क्या देखना है, वेल यहाँ से जो रैली है वो थोड़ी सी ओवरडन और हीटेड है। हमने ऑलरेडी अगर पिछले 1.5 महीने की बात की जाए तो $300-350 पर आउंस की गेंस आते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में हमने 7,000 रुपए की तेजी सोने में अब तक आते हुए देख ली है। तो ऑफ कोर्स एक बहुत लंबी स्ट्रिंग यहाँ पर है, लॉन्ग्स भी यहाँ पर हैं, शॉर्ट स्क्वीज भी बनते हुए देखे हैं। बाजार को अब लगता है कि यहाँ से 550 या $100 की तेजी आपको देखने को मिलेगी सोने के प्राइसेस में, और उसके बाद $150-200 का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ करेक्शन होगा और उन स्तरों पर खरीदारी करने की ही राय यहाँ पर है। जहाँ तक चांदी की बात है, वेल सोने का जो रनअप था उसका चांदी को सपोर्ट मिला है। चांदी इन एनी केस एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है, 1/3 चांदी इंडस्ट्रियल तरीके से भी इस्तेमाल होती है, तो चांदी में लोगों को ज़्यादा विश्वास है क्योंकि चांदी में अभी भी रूम ऊपर में बाकी है। सोना लोगों को लगता है कि अब काफ़ी हद तक इसमें तेज़ी आ चुकी है, अगले 1-1.5 महीने में आप देखेंगे कुछ मुनाफा वसूली भी आएगी, लेकिन अगर आपको खरीदना है, इन्वेस्ट करना है इन स्तरों पर भी, तो आई थिंक चांदी एक बेहतर बेट है। तो सोने चांदी में अगर आप कुछ चुनना चाह रहे हैं अभी के लिए, नियर टर्म में एटलीस्ट, तो आपके लिए चांदी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप सोने की खरीदारी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो अनुमान है कि शायद थोड़ी सी तेज़ी के बाद वापस रफ्तार में नीचे या हल्की पड़े, उसका इस्तेमाल आप करिएगा दोबारा अपनी नई पोजीशंस को ऐड करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा मैम हमारे साथ ये डिटेल देने के लिए। तमाम एक पोल जो हम लोगों ने किया है कि चांदी कहाँ तक जा सकती है दिवाली पर और सोना कहाँ तक जा सकता है दिवाली तक, ये आंकड़े आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, इनकी फ़ोटो खींच लीजिए, ये भाव के हिसाब से आप लोग अपनी कॉल्स ले सकते हैं। जाने से पहले खिलाड़ियों के अपडेट भी ले लेते हैं किस तरह का सिचुएशन है। इस हफ्ते 3 हफ्ते के विजेताओं का मुकाबला हो रहा है, जिसमें LKP सिक्योरिटीज़ के रूपक हैं, एंजल वन के समित हैं और शेर खान के जतिन गेडिया भी हैं। रिटर्न वाइज सो फार समित लीड कर रहे हैं, करीब 3/4% का रिटर्न पॉजिटिव साइड पे उनका है। रूपक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर है और जतिन 1/4% के आसपास की बढ़त के साथ सो फार लीड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तीनों खिलाड़ियों के रिटर्न पहले दिन के लिहाज से पॉजिटिव साइड पे आपको देखने का। एक ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ और खास मेहमान मौजूद रहने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और साथ ही साथ कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट को लेकर भी। लेकिन जाने से पहले प्रेस्टीज एस्टेट के नंबर्स आए हैं, Q4 के अपडेट्स आए हैं और रियल एस्टेट में तमाम कंपनियों के अपडेट अच्छे आ रहे हैं, चाहे आप सिग्नेचर ग्लोबल देख लें या इवन जो गोदरेज ने अपनी कमेंट्री दी है वो पॉजिटिव है। इन सब का रिएक्शन आपको दिख रहा है। ये भी आज तेज़ी में प्रेस्टीज एस्टेट इस अपडेट के बाद 2% ऊपर, एक स्पाइक और डे हाई के आसपास ये भी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बढ़िया नंबर, रिकॉर्ड नंबर्स यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार न्यूयॉर्क